Hello friends, welcome to this video on solving UPSC prelims questions category wise। और आज हम 2024 का जो प्रीलिम्स था उसके सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे। और कैटेगरी है टू स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, जिसमें दो स्टेटमेंट दी हुई थी। तो देखते हैं इसका पहला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट inferences from the isothermal maps in the month of January। तो पहली स्टेटमेंट थी कि the isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent। तो ये सही स्टेटमेंट थी। और सेकंड स्टेटमेंट थी the presence of cold ocean currents, the Gulf Stream and North Atlantic Drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bend towards the north। ये एक गलत स्टेटमेंट थी। तो इसका जवाब होगा ए, वन ओनली। और अगर हम इस तरह के सवाल और देखें तो वो सवाल जो था वो ज्योग्राफी से ही था कि विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। तो ये सही स्टेटमेंट थी, लेकिन इट्स परसेंटेज इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स, ये गलत स्टेटमेंट थी। इट्स मैक्सिमम एट ट्रॉपिक्स। तो इसका जवाब भी होगा ए, वन ओनली। फिर था कि विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, ये ठीक है। और इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज़ एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी ठीक है। तो इसका जवाब होगा सी, बोथ वन एंड टू। और फिर आगे अगर हम और देखें इस तरह के सवाल, तो उसमें ये सवाल था कि विद रेफरेंस टू द rule imposed by the RBI while treating foreign banks, consider the following statements। So there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India, ये गलत स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट थी फॉर wholly owned banking subsidiaries in India at least 50% of the board members should be Indian nationals। तो ये एक ठीक स्टेटमेंट है, इसका जवाब होगा बी, टू ओनली। और फिर था कि विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रूल्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities, ये एक ठीक स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट थी कि CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities। तो ये गलत है, क्योंकि CSR rules जो हैं वो मिनिमम 2% जो है वो स्पेसिफाई करते हैं जो प्रीसीडिंग लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उस पर। तो वो जो नियम है वो मिनिमम स्पेसिफाई करते हैं। इसका जवाब होगा ए, वन ओनली। और फिर अगर हम और देखें इस तरह के सवाल, तो उसमें एक ये सवाल था कि विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय द कॉर्नवालिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो under the Rayatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities। तो ये गलत है। लेकिन under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari। ये एक सही स्टेटमेंट है। और आपको सनसेट क्लॉज जो है वो इससे रिलेटेड है। फिर और अगर हम देखें इस तरह के सवाल, तो हिस्ट्री से ही है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद्स, ये गलत है, पैरेबल्स हैं। और सेकंड कि उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर दैन दी पुरानास, ये एक सही स्टेटमेंट है। तो सेकंड, टू स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आर नॉट दैट इजी, यू कैन ईजिली फॉल इन द ट्रैप और द माइंड सेट बाय UPSC। तो और देखते हैं किस तरह के
सवाल जो है वो टू स्टेटमेंट में सेट किए हैं। तो एक ऐसी संस्था जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, ये एक सही स्टेटमेंट है, लेकिन अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड व्हीट, ये थोड़ा अपसर्ड है। तो इसका जवाब होगा ए, वन ओनली। फिर हम देखें तो इस तरह का सवाल था कि विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, तो ये एक ठीक स्टेटमेंट है। और डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। इसका जवाब होगा सी, बोथ 1 and 2। और अगर हम और देखें इस तरह के सवाल तो उसमें ये पॉलिटी से ही है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये प्रेसिडेंट होगा। और अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट, ये एक सही स्टेटमेंट है। तो इसका जवाब होगा बी, 2 ओनली। और फिर विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होगा। और सेकंड स्टेटमेंट है कि एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक सही स्टेटमेंट है। तो इसका जवाब होगा बी, 2 ओनली। और फिर और अगर हम देखें इस तरह के सवाल तो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था रेड सी से रिलेटेड कि द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल precipitation in any form and no water enters the Red Sea from rivers. So which of the statements given above is are correct? ये 100% हम श्योर नहीं है, यूपीएससी की जब आएगी तब पता चलेगा, लेकिन फॉर नाउ मैं इसे सी मार्क कर रहा हूँ। बोथ 1 and 2 जो है वो ठीक हैं। और फिर इस तरह के सवाल और देखें तो 43 पे ये शायद इस तरह का लास्ट सवाल होगा कि विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो द स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ antenatal care services to women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 months post-delivery health care service in any government health facility, ये एक गलत स्टेटमेंट है, बल्कि इस स्कीम को थोड़ा अच्छे से पढ़िए और इस तरह की स्कीम को पढ़िए, क्योंकि इस पर पहले भी सवाल आया था कि वो कितने वीक के लिए वैलिड है। और सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो थी कि अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर providers of certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facilities, ये गलत स्टेटमेंट लगेगी लेकिन ये एक सही स्टेटमेंट है। तो इसका जवाब है बी, 2 ओनली। तो एक ये करेक्शन है कि जब हम ये वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला जो क्वेश्चन है जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ये मार्क किया था, लेकिन एक्चुअल में ये होगा ए, 1 ओनली, क्योंकि जो ये डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हालांकि मैंने एक कोई कोचिंग की जो थी उसकी एक्सप्लेनेशन में इसको पढ़ा था कि ये सी होगा, लेकिन अभी मैं कुछ और वीडियोस देख रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि इसका जवाब जो है वो ए, 1 ओनली जो है वो मार्क किया हुआ है, तो आप इसे करेक्ट कर लें।
Again, thank you for watching this video.